दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस एग्ज़ाम का जो 10 जनवरी 2022 के जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुए हैं उनके जो पेपर में जो आज पूछे गए प्रश्न उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों 10 जनवरी 2022 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो करंट अफेयर और जीके का पार्ट है उनके जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज पूछा गया है कि तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है जिसमें मोर का वेश धारण करके जो है नृत्य किया जाता है। दोस्तों वो है तमिलनाडु का माइली अट्टाम। ये जो है तमिलनाडु का नृत्य है और इसमें जो है मोर का वेश धारण किया जाता है। ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो दोस्तों मेजबान देश कौन था, यानी कि किस देश ने आयोजन किया है। दोस्तों वो है भारत और ये जो आयोजन हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में। ये भी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों कि 2020 ओलंपिक में भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है। दोस्तों ये जीता है मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर में आईटी क्रिस्टल पार्क है। दोस्तों वो है इंदौर में। मंदसौर किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। दोस्तों ये शिवनागे नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर गांधी सागर अभ्यारण्य भी स्थित है। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल कितने पदक जीते हैं। दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो कुल 35 पदक जीते हैं। अब तक जो है कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य हैं। भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। दोस्तों इनका संबंध है शहनाई वादक से। और दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि भारत के केंद्रीय खेल मंत्री कौन है। दोस्तों वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय खेल मंत्री है वो है अनुराग ठाकुर। दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि दिल्ली मुंबई हाईवे मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। दोस्तों ऑप्शन में ये ऑप्शन थे रतलाम, मंदसौर, नीमच और भिंड। तो दोस्तों भिंड से होकर नहीं गुजरता है, जबकि रतलाम, मंदसौर और नीमच से होकर यह हाईवे गुजरता है। सिंगरौली जिला कब बना। दोस्तों ये भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों ये बना है 2008 में। सीधी जिले से अलग होकर जो दोस्तों ये सिंगरौली जिला बनाया गया है और ये जो मध्य प्रदेश का 50वां जिला है। नेक्स्ट, चंदेरी का प्रवेश द्वार कौन सा है। दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों वो है मेहराब द्वार। मेहराब द्वार जो है चंदेरी का प्रवेश द्वार है। इसके दोस्तों ये पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कौन सा नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है कथकली। कथकली नृत्य जो दोस्तों ये मुखौटा पहन के किया जाता है और दोस्तों कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों ये तमिलनाडु। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य जिन 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 राज्यों के प्रमुख है वो आप एक बार ज़रूर देख ले और नीचे लिंक दी गई दोस्तों हमारे 2022 पुलिस की जो पूरा टॉपिक वाइज उनमें सभी जो है टॉपिक आपको कवर करा दी जाएंगे। तो दोस्तों नीचे लिंक दी गई प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो वो है हस्सू खां किस राजघराने से संबंधित है। दोस्तों ये हस्सू खां जो है ग्वालियर राजघराने से संबंधित है। ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों कि मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये ग्वालियर में। खरीफ की फसल किस महीने में उगाई जाती है। दोस्तों ये उगाई जाती है खरीफ की फसल जून जुलाई में और रबी की अगर बात करें दोस्तों तो वह अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट, तुलसी अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों ये हुई थी भोपाल में 1987 में। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये है अमलाई शहडोल में। अमलाई शहडोल में जो दोस्तों ओरिएंट पेपर मिल स्थित है। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है। दोस्तों ये कुश्ती से। और दोस्तों ये पूछा गया एक और सेकंड शिफ्ट में कि नौखंडा महल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये है चंदेरी अशोकनगर में। नौखंडा महल जो दोस्तों चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। और दोस्तों ये पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कि मध्य प्रदेश में सिंहस्थ मेला कहाँ पर लगता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि उज्जैन में लगता है। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि टफ क्वेश्चन ही पूछे जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सरल होते हैं। तो ये दोस्तों ये जो सेकंड शिफ्ट जो थी आज 10 जनवरी की उसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है। दोस्तों तो ये उज्जैन में लगता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कौन सी है। दोस्तों ये है मेहर। दोस्तों इनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। चंदेरी के किले का गेट किसके हाथ में बनाया गया है, इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। और राष्ट्रमंडल खेल से भी दोस्तों कतर दोहा में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें भारत की क्या रैंकिंग है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो आप राष्ट्रमंडल खेल भी एक बार देख लें। अब बात करें दोस्तों विज्ञान की। दोस्तों विज्ञान की जो आज 10 जनवरी की शिफ्ट है फर्स्ट और सेकंड, उनमें पूछे गए प्रश्न दोस्तों ये है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों ये होता है विटामिन बी के कारण। और दोस्तों विटामिन B1 का नाम है थाइमिन। दोस्तों विटामिन बी को B1 भी कह सकते हैं आप। तो ये जो है बेरी रोग विटामिन बी के कारण होता है, उसका नाम है थाइमिन। स्वाइन फ्लू का वाहक कौन है। दोस्तों H1N1 के कारण जो है स्वाइन फ्लू होता है। और
दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि किस रोग में पानी से डर लगता है। तो दोस्तों वो है हाइड्रोफोबिया, और इसका एक और नाम है दोस्तों रेबीज। रेबीज रोग और हाइड्रोफोबिया रोग दोनों एक ही हैं। इसमें जो है ये जो रोग दोस्तों कुत्तों और बिल्लियों के काटने से होता है। इसमें दोस्तों पानी से जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है उसको पानी से डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो वो है हैजा किसके कारण होता है। दोस्तों ये होता है जीवाणु के कारण, और उस जीवाणु का जो नाम है दोस्तों वो है वेब्रियो कोलेरी। ये उस जीवाणु का नाम है जिसके कारण हैजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी आईएमपी क्वेश्चन और अगली शिफ्टों में इसी से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना। ठोस से सीधे गैस में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में कोई भी वस्तु ठोस से डायरेक्ट जो है गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों आप रूपांतरण के अलावा चालन और संवहन और वाष्पीकरण, दोस्तों इस टाइप के जो ऊर्जा रूपांतरण के साधन है, इकाइयाँ हैं, उनको आप ज़रूर देख लें। चालन, संवहन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, इस टाइप के टॉपिक आप कवर करें। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तो विभवांतर नापने की इकाई क्या है। दोस्तों वो है वोल्ट। मैंने दोस्तों कहा था आप जो इनकी इकाइयाँ और ऐसा ही मात्रक जरूर देख लें। और डेंगू किस कारण होता है दोस्तों, तो ये होता है विषाणु के कारण। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 जो दोस्तों अम्लों का राजा कहलाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो होता है फार्मिक एसिड। और दोस्तों अम्ल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोस्तों आप अम्ल वाला एक बार चैप्टर जरूर देखें। लूडो और उडो हार्मोन किसे कहा जाता है, दोस्तों कहा जाता है इंसुलिन को। और आज की जो शिफ्ट में दोस्तों विज्ञान में जो है पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी ज़्यादा पूछे गए हैं, जो पर्यावरण से रिलेटेड थे, जो बच्चों ने बताए हैं। तो आप जो पर्यावरण से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो विज्ञान के लिए आप एक बार ज़रूर देख लें। अब बात करें दोस्तों मैथ से की। दोस्तों मैथ से में आज सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं सरलीकरण, और उसके अलावा दोस्तों आज जो 1 या 2 नंबर के भिन्न भी पूछे गए हैं। उसके अलावा दोस्तों 4 से 5 नंबर के समय और कार्य, रेलगाड़ी की 1 या 2, और उसके अलावा दोस्तों लाभ हानि के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलसीएम और एचसीएफ के 2 या 3, चक्रवृद्धि ब्याज के 1 या 2, औसत के दोस्तों 3 और 4, आयु से संबंधित दोस्तों 2 और 3, और अनुपात से संबंधित 1 या 2, और संख्या पद्धति से 3 और 4, और अलजेब्रा से 2 और 3। तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो दोस्तों सरलीकरण आप ज़रूर देख लें। लाभ हानि और रेलगाड़ी, औसत और लघुत्तम सामर्थ्य, ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों एक और है संख्या पद्धति, ये भी आप एक बार ज़रूर देखें। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग में नंबर सीरीज 4 से 5 नंबर की, छोटा बड़ा 1, 2, और दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग 3 और 4 नंबर की पूछी गई हैं। उसके अलावा रिलेशन की अगर बात करें तो 2 और 3 नंबर के। विषम चुनिए, दोस्तों विषम चुनना है, 2 और 3 नंबर के आपको पूछे गए। और आज की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं 7 से लगाकर 9 नंबर तक के कथन निष्कर्ष। दोस्तों आज जो है कथन निष्कर्ष सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं रीजनिंग में। 7 से 9 नंबर के जो है हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। फिगर काउंटिंग पूछी गई दोस्तों 2 नंबर की। आकृतियाँ पूछी गई दोस्तों 2 या 3 नंबर की। और ब्लड रिलेशन से संबंधित 2 और 3, और सेटिंग अरेंजमेंट 1 या 2 नंबर के पूछे गए। दोस्तों कुल मिला के ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए दोस्तों, तो मैथ्स और रीजनिंग से 60 नंबर के आ रहे हैं, और जीके और साइंस और करंट मिलाकर 40 नंबर के आज और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो यानी कि दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग को और मिलाओगे तो आप 60 नंबर के क्वेश्चन आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, और जीके साइंस और करंट के दोस्तों 40 नंबर के। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि यही पैटर्न रहे, किसी में ज़्यादा पूछता है साइंस, किसी में जीके ज़्यादा पूछता है, किसी में मैथ्स रीजनिंग। तो आज का जो पैटर्न था दोस्तों वो ये था कि मैथ्स और रीजनिंग का 60 नंबर पूछा गया है, और जीके साइंस और करंट मिला के आपको 40 नंबर के पूछे गए हैं। दोस्तों ये था आज का 10 जनवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का रिव्यू। और दोस्तों हमने एमपी पुलिस के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, तो नीचे लिंक दी गई, उस प्लेलिस्ट पे आप जाके देखें, ताकि आपके 4 या 5 नंबर दोस्तों आसानी से हर टॉपिक से कवर होंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।